खुद की बेटी नहीं है मेरी, खुद की सगी बहन भी नहीं है मेरी, फिर भी मैं किसी बेटी का चाचा हूँ, किसी बेटी का मामा हूँ, किसी बहन का बड़ा भाई हूँ तो किसी बहन का छोटा भाई हूँ, तो किसी बड़ी भाभी का भाई समान छोटा देवर हूँ, तो किसी छोटी भाभी का जेठ भ्राता भी हूँ। मैं खुद भी एक पुत्र हूँ उस दिवंगत माता का जो खुद भी किसी की बेटी थी। मैं पति भी हूँ उस पत्नी का जो खुद भी किसी माँ की बेटी है। दोस्तों, अभी चंद रोज पहले कलकत्ता में कुछ दरिंदों ने एक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करते हुए इंसानियत की परिभाषा को कलंकित कर दिया और हैवानियत की सारी सीमाएं क्रॉस करते हुए दरिंदगी की बर्बरता की कहानी लिख दी। दोस्तों, जब भी मैं कभी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल में देखता हूँ या कहीं पर किसी भी महिला के खिलाफ होने वाले शारीरिक शोषण के बारे में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो दिल से कहता हूँ, गुस्सा आता है, रोष होता है, आक्रोश होता है और आंखें नम भी हो जाती हैं और दिल भर जाता है। और रह रहकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है कि क्या ये मेल फर्टिलिटी इस काम को करने के लिए भी पैदा हुई है। मैं सोचता हूँ उस दरिंदे के बारे में, उन दरिंदों के बारे में जो कलकत्ता में या देश में कहीं कर भी इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या वो इस दुनिया में इस तरीके की घटनाओं को करने के लिए ही अपनी माँ की कोख से पैदा हुए थे। उन दरिंदों ने एक बार ये नहीं सोचा कि आज वो जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं, परमात्मा ना करे, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, अगर यही घटना उनके साथ किसी दरिंदे ने उनके परिवार में किसी के साथ की होती तो उन पर क्या बीतती। दोस्तों, अफसोस होता है, गुस्सा आता है और रोष प्रकट होता है। आज मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इबादत करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, उन दरिंदों पे केस चलेगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, उनको सजा भी मिलेगी। सजा मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन परमात्मा कुछ ऐसा चमत्कार करो, इन दरिंदों को ऐसी भयंकर लाइलाज बीमारी दो। ऐसे सभी दरिंदे जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी घर की बेटी को, बहू को, बहन को लज्जित किया है, शारीरिक शोषण किया है, उनको ऐसी लाइलाज बीमारी दो कि वो पल पल उस बीमारी में तरसें, तड़पें और पल पल मौत मांगें और मौत उनको आए ना। शायद यही एक सजा होगी उनको इस जन्म में अपनी उस बेहूदगी के लिए, अपनी उस दरिंदगी के लिए। हम सब आज हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, हे ईश्वर, इस देश की सभी बहू बेटियों को, बहनों को महफूज रखो, सुरक्षित रखो और जिन बेटियों को इस तरीके के अत्याचारों से रूबरू होना पड़ा है और जो बेटियां, जो बहनें दुनिया में नहीं हैं, उनके दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दो, उनके परिजनों को हिम्मत दो, शक्ति दो, उस दुख की घड़ी में अपने को थोड़ा सा संभाल कर चलें। तो आज मैं आपका साथी प्रभास सिन्हा परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इबादत करता हूँ, हे प्रभु, उस दिवंगत महिला डॉक्टर की आत्मा को शक्ति दीजिए, आत्मा को शांति दीजिए। हम सब दुआ करें कि हमारे आसपास कहीं पर इस तरह की कोई भी घटनाएं दिखती हैं तो सुनने में आती हैं, हम सब शांत ना बैठें और किसी न किसी माध्यम से रोष को, आक्रोश को प्रकट जरूर करें, क्योंकि 1 + 1 = 11 होता है और 1 + 1 + 1 = 101 भी होता है। तो कोशिश करें अपने अपने तरीके से आक्रोश को प्रकट करने के लिए। अगर काश मैं लड़की होता तो शायद उस पीड़ित महिला के परिवारों की स्थिति को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता। फिर भी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी मन स्थिति को आपसे शेयर करने के लिए। आइए मिल करके आगे बढ़ें और गुस्से को प्रकट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।